ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। इन लास्ट हमने पढ़ा था एडिनोमायोसिस। उसमें हमने बोला था कि एडिनो मतलब ग्लैंड्स, जो एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स हैं वो मायोमेट्रियम में होंगे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियोसिस। इसमें भी वही है कि एंडोमेट्रियम ही कहीं और हमें मिलती है, लेकिन एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस के बाहर मिलती है। उसमें मायोमेट्रियम में थी एडिनोमायोसिस में, लेकिन इसमें यूट्रस के बाहर मिलेगी हमें एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स और स्ट्रोमा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आउटसाइड यूट्रस। मल्टीफोकल है ये। 10% ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये 10% उन फीमेल्स में होता है जो रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब कि जिसमें जो प्यूबर्टी के बाद और मेनोपॉज के बीच में जो पीरियड होता है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव ईयर्स। तो 10% उन फीमेल्स को होता है, लेकिन 50% मतलब मेजर चंक जो है 50% उन फीमेल्स को होती है जिनको इनफर्टिलिटी होती है। 50% उन फीमेल्स को होता है जिन्हें इनफर्टिलिटी है, 10% उन फीमेल्स को जो कि रिप्रोडक्टिव पीरियड में ही है, नॉर्मल। ऑलराइट, देन ऑफन क्या होता है, पेल्विक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ओवरीज हो गया। ठीक है, यूट्रस के बाहर बोला हमने, यूट्रस के बाहर ओवरीज है, पाउच ऑफ डोगलास है। अब पाउच ऑफ डोगलास क्या बात होती है, जैसे हमने बोला यहाँ पे सामने यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे यूट्रस है, फिर यहाँ वेजाइना है एंड देन पीछे रेक्टम है। ठीक है, ये रेक्टम है, ये यूट्रस है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये वेजाइना है, ये वाला। तो रेक्टम और वेजाइना ये वाला, यहाँ पे एक पाउच जो बनता है दैट इज रेक्टो यूरिनरी पाउच। कौन सा पाउच है? रेक्टो वेजाइनल पाउच, क्योंकि यहाँ पे वेजाइना है तो रेक्टो वेजाइनल पाउच। दिस पाउच रेक्टो वेजाइनल पाउच, और ऊपर जो है रेक्टो यूटेराइन पाउच, क्योंकि ऊपर यूट्रस है तो रेक्टो यूटेराइन पाउच। ये जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है इसे हम बोलते हैं पाउच ऑफ डोगलास। पाउच ऑफ डोगलास तो यूटेराइन के तो बाहर ही है। तो फिर अगर ये जो प्रेजेंस है एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, ये अगर पेल्विक स्ट्रक्चर्स में हो सकती है, ओवरीज, पाउच ऑफ डोगलास, यूटेराइन के जो लिगामेंट्स हैं उनमें कहीं पे हो सकती है, और स्केलेटल मसल्स तक भी जा सकता है, लेकिन वहाँ तक जाना इज़ अनकॉमन। ठीक है, मेनली कहाँ पे जाता है? ओवरीज और ये जो मैंने आपको पाउच ऑफ डोगलास बताया यहाँ तक। अब इसका जो कॉज है वो 4 थ्योरीज हैं उस कॉज के लिए। सबने थ्योरीज दी हैं, कोई प्रॉपर एक चीज़ नहीं है। ठीक है, करंटली रिगर्गिटेशन वाली फेवर्ड है। रिगर्गिटेशन थ्योरी में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअलस होता है, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे फेलोपियन ट्यूब्स जा रही हैं, यहाँ पे ओवरीज पड़ी हैं। ऑलराइट, तो यूट्रस में मैं बताया एंडोमेट्रियम की शेडिंग की वजह से ब्लड निकलता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बैक फ्लो हो जाएगा, मतलब इधर वेजाइना में जाने की बजाय वो पीछे फेलोपियन ट्यूब से चला जाएगा और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। पर वही यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो किस चीज़ का बना है? एंडोमेट्रियम का बना है। वही एंडोमेट्रियम का पार्ट अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आकर वो जम जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि एंडोमेट्रियल का ग्लैंड आउटसाइड यूट्रस जा चुका है। तो दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। ये एक रिगर्गिटेशन थ्योरी है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कहीं बैक फ्लो के कहीं और भी चला जाए तो उसमें वहाँ पे जम जाता है। सेकेंड थ्योरी इज बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। अब बिनाइन मेटास्टेसिस मतलब, अब जो मेटास्टेसिस होती है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। मेटास्टेसिस जो होती है वो किसके थ्रू हो सकती है? ज़्यादातर ब्लड वेसल्स के थ्रू हो सकती है या लिम्फेटिक्स के थ्रू हो सकती है। देन इज मेटाप्लास्टिक थ्योरी। मेटाप्लास्टिक में क्या होता है कि मेटाप्लेजिया होता है बेसिकली कि एक एपिथेलियम दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि मेसोथेलियम। किसकी मेसोथेलियम? पेल्विस या एब्डोमेन की मेसोथेलियम, वो कन्वर्ट हो जाती है और वो कन्वर्ट होकर क्या बना देगी? वो एंडोथेलियम बना देगी। अब वो मेसोथेलियम जो है वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, किसी भी एपिथेलियम में कन्वर्ट हो सकती है, वो प्लूरिपोटेंट है। वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या बना देगी? या तो एंडोथेलियम, ठीक है, या कुछ और। लेकिन अगर पेल्विस या एब्डोमेन में जो मेसोथेलियम है वो एंडोथेलियम बना दे, तो मतलब क्या हुआ कि पेल्विस और एब्डोमेन में एंडोथेलियम डिपॉजिट हो गई, तो दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। देन इट्स एक्स्ट्रा यूटेराइन स्टेम या फिर प्रोजेनाइटर सेल थ्योरी। मतलब कि कोई प्रोजेनाइटर सेल्स है वो बोन मैरो से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? बोन मैरो से। क्योंकि प्रोजेनाइटर सेल्स हैं मतलब कि ऑब्वियसली वो कुछ भी फॉर्म, स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो स्टेम सेल्स कुछ भी बना देते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं हमें? वो मिलते हैं बोन मैरो से। तो वो बोन मैरो से आते हैं और कहीं पे भी, जैसे सपोज पेल्विस में कहीं पे डिपॉजिट हो गए और उसने क्या बना दिया? स्टेम सेल्स,
एंडोमेट्रियम। सो ये 4 थ्योरी ना, रिगर्गिटेशन थ्योरी, यहाँ से यहाँ तक पीछे मेंस्ट्रुअल फ्लो, बैक फ्लो हो जाना, बिनाइन मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस किसके थ्रू होना, ब्लड वेसल्स और लिम्फ के थ्रू, ठीक है। मेटाप्लास्टिक थ्योरी की मतलब उसने कोई एपिथेलियम जो मीजोथीलियम है पेल्विस की या एब्डोमेन की, वो मीजोथीलियम कन्वर्ट हो जाएगी एंडोमेट्रियम में। एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन स्टेम या प्रोजेनाइटर सेल्स थ्योरी है, इसमें है कि बोन मैरो से जो स्टेम सेल्स हैं वो आकर क्या वो डिपॉजिट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, वो बना देंगे एंडोमेट्रियम के सेल्स। ये जो है नॉट ओनली मिसप्लेस बट ऑल्सो एबनॉर्मल, मतलब कि एंडोमेट्रियम जब मिसप्लेस होगी, मतलब यहाँ पे जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ नहीं है, वो कहीं और जा चुकी है। सिर्फ मिसप्लेस नहीं हुई, उसमें एबनॉर्मेलिटी भी आती है, थोड़ी थोड़ी एबनॉर्मेलिटी। अब होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? सबसे पहला रीज़न है कि जैसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, अगर अब वो चीज़ कहीं और है, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इंक्रीज़ होंगे, ये सब अगर कोई और चीज़ कहीं और चली जाएगी तो फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे, स्पेसिफिकली PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2, ये आएंगे। अब एंडोमेट्रियम के जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे जो कहीं और पे होंगे, वो क्या करेंगे, वो अरोमाटेज बनाएंगे वहाँ पे जाके। ये एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं, सपोज ओवरी में चले गए, सपोज फेलोपियन ट्यूब में चले गए या पेल्विस में चले गए, तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्रोमल सेल्स एरोमाटेज बनाएंगे। एरोमाटेज को हम और क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन सिंथेटीज। क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन है, ईस्ट्रोजन सिंथेटीज, मतलब एरोमाटेज क्या बनाएगा, ईस्ट्रोजन बनाएगा। तो ईस्ट्रोजन क्या होगा, एनहांस करेगा सर्वाइवल ऑफ एंडोमेट्रियम फॉरेन लोकेशन में, मतलब जो एरोमाटेज बनाएगा वो क्या करता है, वो फेवर करवाता है। मतलब ऐसे ही तो नहीं कोई इंसान किसी के घर में रह सकता है, लेकिन एस्ट्रोजन क्या करता है, उस इंसान को जो किसी और के घर में रह रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो सपोज पेल्विस में रह रहा है, तो इसके अराउंड एक कवरिंग, या ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पर वो ईस्ट्रोजन इसको फेवर करवाता है इसके घर में रहना, मतलब पेल्विस में रहने के लिए इसको तैयार करता है, विद इन द फॉरेन होस्ट उसको रेडी रखता है। अब क्या होता है कि इसे हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ट्रीट हम कर सकते हैं अरोमाटेज इनहिबिटर्स। अगर एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो वो फॉरेन बॉडी में सही से रह ही नहीं पाएगा, वो रह ही नहीं पाएगा तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा। इसीलिए ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, अरोमाटेज इनहिबिटर्स या प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, क्योंकि इन सब से ये सब बनते हैं अरोमाटेज, ठीक है। ऑलराइट, अब ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग जब होगी तो वो क्या होगा, वो फेलोपियन ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी जब देखनी है हमने, तो हम क्या बोलते हैं कि जब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग क्यों होती है, एंडोमेट्रियम अपना नॉर्मल फंक्शन ही करेगा। मान लो कि ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये यूट्रस है। ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ब्लीडिंग हुई क्योंकि एंडोमेट्रियम ने शेड तो करना ही है। अब वो फेलोपियन ट्यूब से बाहर तो जा नहीं सकता है, उसकी नॉर्मल टेंडेंसी थी यहाँ से बाहर जाने की, लेकिन यहाँ से नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड कलेक्ट होना शुरू होगा। अब वो जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है वो एक एबरेंट, मतलब कि अलग लोकेशन पे कलेक्ट हो रहा है, एबरेंट फोकाई, वहाँ पे वो क्या बना देगा, नोड्यूल बना देगा। क्या बनाएगा, नोड्यूल। नॉर्मली वो यहाँ से शेड होकर वेजाइना के थ्रू बाहर चले जाता है, लेकिन एंडोमेट्रियम बिकॉज यहाँ पे है, एक एबनॉर्मल लोकेशन पे है, इसीलिए वो नहीं हो सकता, बाहर नहीं जा सकती है वो वाला ब्लड, इसीलिए वो यहाँ पे कलेक्ट होकर नोड्यूल बनाएगा। और ये जो नोड्यूल बनती है, ये ओवरी, यहाँ पे भी ओवरी है, तो वही ओवरी के अंदर भी जा सकती है। लार्ज ब्लड फिल्ड सिस्ट ओवरीज के अंदर चले गई। ओवरी भी तो एक यूट्रस के बाहर का पार्ट है। सपोज यहाँ पे इकट्ठा हो गया ब्लड, ओवरी के अंदर इकट्ठा हो गया, तो वो क्या बना देते हैं ये लोग, सिस्ट बना देते हैं, ब्लड फिल्ड सिस्ट। क्या बनाएगा, ब्लड फिल्ड सिस्ट। और ये जो ब्लड फिल्ड सिस्ट है ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एज ब्लड एज, ब्लड की जैसे जैसे एज होती रहती है वो रेड से ब्राउन हो जाता है, ठीक है, वो रेड से क्या हो जाएगा, ब्राउन। लोग सब लोग, अगर यहाँ पे सिस्ट है, यहाँ पे सिस्ट है, ये लोग सब एक दूसरे के साथ, ये फेलोपियन ट्यूब, ये सब लोग एडहीजन करनी शुरू कर देते हैं, एडहीजन करेंगे और फाइब्रोसिस हो जाएगा। नॉर्मल फंक्शन एंडोमेट्रियम अपना करेगी, दैट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग करने की वजह से नोड्यूल्स बन जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो रेड ब्राउन कलर के नोड्यूल्स बन जाएंगे। ओवरी के अंदर क्या होगा, चॉकलेट सिस्ट, क्योंकि वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे, क्योंकि एज ब्लड एजेस तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन कलर में, तो चॉकलेट सिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, सिस्ट बन जाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, स्कारिंग,
डिस्कम्फर्ट इन लोअर एब्डोमेन, जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा, लीडिंग टू स्टेरिलिटी, क्योंकि एंडोमेट्रियम अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही, मतलब अपना नॉर्मल फंक्शन के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा, ओवरीज में प्रॉब्लम है, ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट बन रहे हैं, तो एक टाइप ऑफ स्टेरिलिटी आ जाती है। रेक्टम के अंदर हो तो पेन डेफिकेशन में होगी, यूरिनरी ब्लैडर में हो डिस्यूरिया, मतलब कहीं पे भी हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करेगा कि रेक्टम में है तो डेफिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, ब्लैडर में है तो डिस्यूरिया होगा, तो इस अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होगा। ऑलराइट, so this was all about endometriosis. If you have any doubt you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.